हेलो फ्रेंड्स। देखिए, फेमस तो बहुत लोग हो जाते हैं, लेकिन अपने काम में कुछ लोग महान हो जाते हैं। जैसे कि क्रिकेट में तेंदुलकर, फुटबॉल में मैराडोना, डांस में माइकल जैक्सन और ऐसे ही मार्शल आर्ट्स का दूसरा नाम है ब्रूस ली। उनके डेथ को ऑलमोस्ट 50 साल होने वाले हैं, लेकिन हॉलीवुड से हांगकांग तक आज भी उनके चर्चे हैं। उनकी एक्शन मूवीज ने आज तक उनको जिंदा रखा हुआ है। 6 पैक एब्स, 1 इंच पंच और 2 फिंगर पुशअप। इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स की लिस्ट तो बहुत लंबी है। इन सब की कोर में था ब्रूस ली का जबरदस्त फिजिकल फिटनेस। लेकिन 1973 में इनकी अचानक डेथ हो गई। उस वक्त उनकी उम्र बस 32 ईयर्स 8 मंथ्स की थी। इतना फिट आदमी अचानक से गुजर कैसे गया? क्या इसके पीछे कोई साजिश थी? पिछले 50 साल से ये टॉपिक गर्म ही है। बहुत सारी थियरीज आई और चली गई। कुछ दिन पहले 22 नवंबर को कुछ अखबारों में एक नई थियरी छपी। स्पेन के एक मेडिकल जर्नल ने एक नया दावा किया है। इस जर्नल के अकॉर्डिंग ब्रूस ली की मौत ज्यादा पानी पीने से हुई। हर फिटनेस एक्सपर्ट अच्छे से पानी पीने को बोलता है ताकि बॉडी हाइड्रेट रह सके। पर क्या पानी का बहुत ज्यादा पीना भी हार्मफुल है? क्या इसी से ब्रूस ली की डेथ हुई? कितना पानी ना कम है ना ज्यादा? आज के वीडियो में हम जानेंगे इन सब सवालों के एक्सपर्ट जवाब। सो लेट अस स्टार्ट विद द मोस्ट करेक्ट थियरी ऑफ ब्रूस लीज डेथ। ब्रूस ली को अपने डेथ के जस्ट 2 महीने पहले सेरेब्रल एडिमा नाम की प्रॉब्लम हुई थी। इसका मीनिंग है ब्रेन में स्वेलिंग हो जाना। पर उन्हें टाइम से ट्रीटमेंट मिला और वो ठीक भी हो गए थे। अपने डेथ के दिन वो बिल्कुल ठीक थे। बस उन्हें से सर दर्द हुआ। उनके दोस्त ने एक्वजेसिक नाम की एक पेन किलर उन्हें दी थी, जिसके बाद वो आराम करने लगे। लेकिन फिर उठे ही नहीं। ऑटोप्सी रिपोर्ट ने पेन किलर को उनके डेथ का रीज़न बताया, क्योंकि उस पेन किलर के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से उनके ब्रेन में वापस स्वेलिंग आ गई थी। ये ब्रूस ली के डेथ का ऑफिशियल वर्जन है। पर ये पेन किलर तो उन्होंने पहले भी खाई थी, तब क्यों नहीं हुआ ऐसा? इस सवाल के चक्कर में बहुत सारी थियरीज आ गई, जैसे कि माफिया ने उन्हें मरवाया था, उनकी फैमिली कर्स थी, वगैरह वगैरह। लेकिन पिछले महीने न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में फिर से तहलका मचा। पर स्पेन के क्लिनिकल किडनी जर्नल ने एक नई थियरी दी। रिसर्चर्स ने कहा ऑफिशियल डेथ वर्जन ठीक है, उनके डेथ का रीजन ब्रेन स्वेलिंग ही था, लेकिन ब्रेन स्वेलिंग का रीजन ब्रूस ली का ज्यादा पानी पीना था, क्योंकि उन्हें हाइपोनेट्रीमिया हो गया था। अब ये हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है भाई? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ब्रूस ली एंड वाटर। ब्रूस ली का एक बहुत फेमस कोट है, बी वाटर माय फ्रेंड। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने सक्सेस का फॉर्मूला बताया था। उन्होंने कहा, अपने दिमाग को खाली कर दो। पानी को कप में डालो तो वो कप हो जाता है, बॉटल में डालो तो बॉटल हो जाता है, टी पॉट में डालो तो टी पॉट। पानी या तो फ्लो कर सकता है या फिर क्रैश कर सकता है। इसलिए मेरे दोस्त, पानी बनो। मतलब माइंड और बॉडी दोनों फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ब्रूस ली का पानी से ये प्यार मेटाफोरिकल ही नहीं था, एक्चुअल भी था। अपने फिटनेस को मेंटेन करने के लिए वो फ्लूइड्स काफ़ी ज़्यादा लेते थे। जो आदमी एक्सरसाइज में इतना पसीना बहाएगा तो पानी तो पिएगा ही। पर मेडिकल जर्नल के अकॉर्डिंग वो ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी रहे थे। साथ ही जब उनकी डेड बॉडी पर नेक्रोप्सी हुई तो पेट में कैनबिस भी मिला। इसी नए रिपोर्ट को माने तो कैनबिस यूजर्स ज़्यादा पानी पीते हैं, क्योंकि कैनबिस हमारी थर्स्ट को बढ़ा देता है। चलिए, तो इतना तो क्लियर है कि ब्रूस ली ज़्यादा पानी पीते थे, या तो सीधा या फिर दूसरे फ्लूइड्स के फॉर्म में। क्या इसी वजह से उनको हाइपोनेट्रीमिया हुआ था? ये एग्जैक्टली होता क्या है, क्यों होता है, आइए देखते हैं। हाइपोनेट्रीमिया, इसके रीजंस और उसके इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। बॉडी में सोडियम कम होने को हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी ले तो एक स्टेज आती है जहाँ पर किडनी हमारे बॉडी से उतना पानी फ्लश आउट नहीं कर पाती, हमारे ब्लड में प्रेजेंट इलेक्ट्रोलाइट्स को डाइल्यूट कर देता है। सोडियम एक ऐसा ही इलेक्ट्रोलाइट है। हमारे बॉडी में सोडियम 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर होना चाहिए। लेकिन अगर एक्सेस वाटर से इसका लेवल बहुत तेजी से ड्रॉप होने लगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। फ्लूइड्स ब्लड स्ट्रीम से निकल के टिश्यू सेल्स में जाना चालू कर देते हैं, जिससे टिश्यू सेल्स एक्सपैंड होने लगते हैं, यानी ब्रेन में स्वेलिंग आएगी। एक्सेस ब्रेन स्वेलिंग से डेथ हो सकती है। ब्रूस ली की डेथ ब्रेन स्वेलिंग से हुई थी, ये तो ऑफिशियली अनाउंस था ही, लेकिन उस ब्रेन स्वेलिंग का एक रीजन हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। ऐसा इस नई मेडिकल रिपोर्ट ने साइंटिफिकली प्रूव करने की कोशिश की है। देखिए, नॉर्मल लोगों में ओवर हाइड्रेशन होना बहुत ही रेयर है, लेकिन ब्रूस ली की तरह हाई इंड्योरेंस वर्कआउट रजीम इनको करने वालों के साथ ये पॉसिबल है। द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में एक नई रिसर्च पब्लिश हुई। वो 2002 की बॉस्टन मैराथन के बारे में थी। 766 रनर्स में से 488 रनर्स के ब्लड सैंपल्स लिए गए। फिनिश लाइन के बाद इनमें से करीबन 13% लोगों का सोडियम लेवल कम था, क्योंकि रेस के दौरान वो ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी रहे थे। मैराथन रनर्स हो या फिर ब्रूस ली, जो कि एक मार्शल आर्टिस्ट एथलीट थे, या फिर आपके या मेरे जैसे जिम जाने वाले लोग, एक्सरसाइज में सब बहुत पसीना बहाते हैं। इसलिए साथ साथ पानी या फिर दूसरे फ्लूइड्स लेते रहते हैं ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। लेकिन बॉस्टन मैराथन के केस में हमने सीखा है वाटर इनटेक इतना भी ज़्यादा ना हो कि डिहाइड्रेशन से बचने के चक्कर में ओवर हाइड्रेट हो जाए। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाइपोनेट्रीमिया के सिम्टम्स। ओवर हाइड्रेशन की वजह से सोडियम लेवल्स का लेस होना आपको कैसे पता चलेगा?
इसके स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, उन पर नजर रखें, जैसे कि क्लाउडी थिंकिंग, नोजिया, वॉमिटिंग, मसल वीकनेस, क्रैम्प्स और हेडेक्स। बहुत सिवियर केसेस में कोमा, सीजर्स और अनकॉन्शियसनेस भी हो सकती है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू वुड वांट टू आस्क मी इज हाउ मच वाटर इज एडिक्वेट। प्यास लगना एक नेचुरल मैकेनिज्म है। जब प्यास लगती है तो ज़रूर पानी पीना चाहिए। ओवरऑल कितना पानी, इसे आसानी से समझाने के लिए एक बेसिक प्रिंसिपल है, करीब 8 ग्लास पानी एक दिन में। लेकिन वेट, जेंडर, एज और आपके फिटनेस लेवल जैसे अलग अलग कैटेगरीज भी है, इसके हिसाब से पानी का इनटेक अलग अलग हो सकता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने एक ब्रॉड रेंज दी है, 2.5 लीटर से 3.5 लीटर पानी। इतने लेवल पे आप ना डिहाइड्रेट होंगे ना ओवरहाइड्रेट। इसलिए लाइफ की तरह पानी पीने में भी बैलेंस बनाकर चलिए। जल्दी ही मिलते हैं अपने नए साइंस और इंसाइट से भरे हुए वीडियो में।